गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। शारीरिक शिक्षा के सामाजिक पक्ष की श्रृंखला में आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है समाजीकरण क्या है। समाजीकरण क्या है और विभिन्न विद्वानों ने समाजीकरण की क्या क्या परिभाषाएं दी हैं तथा खेल और शारीरिक शिक्षा के अंदर समाजीकरण की क्या भूमिका रहती है, अर्थात समाजीकरण का शारीरिक शिक्षा तथा खेलों में क्या महत्व है। आइए सबसे पहले हम जिक्र करते हैं समाजीकरण क्या है। प्यारे बच्चों, जब मनुष्य का जन्म होता है, मनुष्य जब जन्म लेता है तो वह सामाजिक प्राणी नहीं होता है। उस समय ना तो वो सामाजिक प्राणी होता और ना ही वह समाज का विरोधी होता है। एक बच्चे का जब जन्म होता है तो उसको समाज के बारे में किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता। समाज के रीति रिवाज, बोलचाल और परंपराओं का उसको ज्ञान नहीं होता है, अर्थात वह सामाजिक प्राणी नहीं होता। सामाजिक प्राणी नहीं होता परंतु वह समाज का विरोधी भी नहीं होता है, क्योंकि समाज के बारे में उसको किसी प्रकार का ज्ञान होता ही नहीं है। वह केवल एक जैविकीय प्राणी होता है। और प्यारे बच्चों, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उम्र के साथ साथ उसको समाज का ज्ञान दिया जाता है। समाज के रीति रिवाजों के बारे में, परंपराओं के बारे में उसको ज्ञान दिया जाता है, उसको बताया जाता है। और धीरे धीरे जो व्यक्ति है, जो छोटा शिशु था, वह धीरे धीरे उम्र के साथ रीति रिवाज और समाज की परंपराओं को सीखने लगता है और वह एक जैविकीय प्राणी से सामाजिक प्राणी बन जाता है। उसको समाज की सभी बातों का ज्ञान होने लग जाता है। सामाजिक संबंधों की उसको जानकारी हो जाती है। जो समाज के अंदर एक संबंधों का जाल बिछा होता है, उनकी सब जानकारियां मनुष्य को हो जाती है और वह धीरे धीरे जैविकीय प्राणी से सामाजिक प्राणी बन जाता है। प्यारे बच्चों, व्यक्ति और समाज के आपस में घनिष्ठ संबंध बनने लगते हैं और इसी प्रक्रिया से सांस्कृतिक विकास होता है। और यही प्रक्रिया व्यक्ति तथा समाज के अंदर जो समन्वय स्थापित होता है, इसी प्रक्रिया को समाजीकरण कहा जाता है। या यह कह सकते हैं कि जो समन्वय व्यक्ति तथा समाज के अंदर स्थापित होता है, उसी प्रक्रिया को समाजीकरण कहा जाता है। अब आता है प्यारे बच्चों, विभिन्न विद्वानों ने समाजीकरण की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, अर्थात विभिन्न विद्वानों ने समाजीकरण को अपने अपने शब्दों में कुछ इस प्रकार से परिभाषित किया है। सबसे पहले विद्वान है, सबसे पहले दार्शनिक है जे.ई. क्यूबर। जे.ई. क्यूबर ने समाजीकरण के बारे में कहा है कि मानव का व्यक्तित्व जन्म से ही पूर्ण नहीं होता है। जो मानव है उसका जो व्यक्तित्व, उसकी पर्सनैलिटी है, वह जन्म से ही पूर्ण नहीं होता। जन्म के समय उसके पास ना तो भाषा होती है, ना ही समझ होती है, उसके ना कोई खुद के विचार होते हैं, न विश्वास और न वह नियमों को जानता है, अर्थात उसको नियमों की किसी प्रकार की जानकारी भी नहीं होती है। लेकिन सामाजिक सीख की एक लंबी प्रक्रिया, जब वह समाज में रह करके, लंबे समय तक समाज में रह करके, जब वो समाज से नियम, बातें, भाषा जब वो सीखता है और अनुभवों के द्वारा उसमें व्यक्तित्व से संबंधित बहुत से
सामाजिक गुणों का समावेश होता है। समाज के अंदर रह करके जब वह समाज के रीति रिवाज, परंपराएं, बोलचाल, विचार, आचार विचार, इनका जब वो ज्ञान लेता है तो उसके अंदर समाज के अंदर जो गुण होते हैं उनका जो गुणों का व्यक्ति के अंदर धीरे धीरे समावेश होने लगता है और उसके अंदर परिवर्तन होने लग जाता है। परिवर्तन और संरचना की इसी प्रक्रिया को समाजीकरण का नाम दिया गया है। जो व्यक्ति के अंदर समाज में रह करके बदलाव होते हैं, जो उसके व्यक्तित्व के अंदर निखार लाते हैं, समाज की जो भावनाएं, परंपराएं, रीति रिवाज, बोलचाल, पहनावा, खान पान, समाज से एक व्यक्ति जब कोई चीज सीखता है और उसके व्यक्तित्व में जब बदलाव आता है, प्यारे बच्चों, इसी को समाजीकरण का नाम दिया गया है। यह कहना है J.E. क्यूबर का। अब आता है नंबर 2, गिलीन व गिलीन। गिलीन व गिलीन ने समाजीकरण को कुछ इस प्रकार से परिभाषित किया है। समाजीकरण से हमारा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह में एक क्रियाशील सदस्य बनता है। ऐसी प्रक्रिया जब एक व्यक्ति एक ग्रुप के अंदर, एक समूह के अंदर रह करके और क्रियाशील सदस्य बनता है, समूह की कार्य विधियों से समन्वय स्थापित करता है और समूह के अंदर जो कार्य करने की विधियां हैं उन विधियों में अपना तालमेल बनाता है या समन्वय स्थापित करता है। इसकी परंपराओं को ध्यान में रखता है। जो समाज की परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, उनको ध्यान में रखता है और उनका अनुसरण भी करता है। उन परंपराओं को अपने व्यक्तित्व में उतारने का कार्य करता है और सामाजिक जो परिस्थितियों से अनुकूल करके अपने साथियों के प्रति सहन शक्ति की भावना को विकास करता है और समाज के अंदर अपने जो ग्रुप है, उसका जो समूह है, उसके जो मित्र हैं, उसके जो दोस्त हैं, उनके लिए खुद के अंदर सहनशीलता की भावना का विकास करता है। इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को समाजीकरण का नाम दिया गया है। यह कहा गिलीन व गिलीन ने। नंबर 3, प्रोफेसर A.W. ग्रीन। प्रोफेसर A.W. ग्रीन के अनुसार समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सांस्कृतिक विशेषताओं और आत्म व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। जो प्रोफेसर A.W. ग्रीन है, उन्होंने बताया कि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सांस्कृतिक विशेषताओं और आत्म व्यक्तित्व को प्राप्त कर लेता है। दूसरे जो लोग हैं, दूसरा जो सामाजिक ग्रुप है, एक समूह है, उसकी विशेषताओं को अपने व्यक्तित्व के अंदर समा लेता है या उनका समावेश अपने अंदर कर लेता है। इसी को समाजीकरण कहा गया है। यह कहा है A.W. ग्रीन ने। और नंबर 4 आता है जॉनसन ने कुछ इस प्रकार से समाजीकरण को परिभाषित किया है। समाजीकरण एक प्रकार की शिक्षा है। जॉनसन कहते हैं कि समाजीकरण एक प्रकार की शिक्षा है और जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने के योग्य बनाती है। एक शिक्षा बताया जॉनसन ने समाजीकरण को कि एक ऐसी शिक्षा है जो ऐसे गुण पैदा करती है या जो सीखने वाले के अंदर ऐसे गुणों का विकास करती है कि वह समाज में रह करके समाज के कार्य करे, यानी कि सामाजिक कार्यों
के योग्य बन जाए। फिर नंबर 5 पे आते हैं अरस्तु दार्शनिक। उन्होंने कुछ इस प्रकार से समाजीकरण की परिभाषा दी है। समाजीकरण संस्कृति के बचाव के लिए सामाजिक मूल्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। समाजीकरण संस्कृति के बचाव के लिए, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, और संस्कृति के अंदर रीति रिवाज, परंपराएं, इस प्रकार की चीजें आती हैं। ये कहा है कि समाजीकरण संस्कृति के बचाव के लिए सामाजिक मूल्यों को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। सामाजिक मूल्य, समाज की जो भावनाएं हैं, समाज के रीति रिवाज, समाज की जो परंपराएं हैं, उनको अपने लिए, अपने अंदर समेटने की एक प्रक्रिया बताया है। इन सभी विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी हैं, उनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि समाजीकरण की प्रक्रिया 3 पक्षों पर आधारित है, और 3 पक्ष वो हैं। नंबर 1 जीव की रचना, और नंबर 2 व्यक्तित्व, और नंबर 3 समाज। अब आता है पहले बच्चों के समाजीकरण शारीरिक शिक्षा तथा खेलों के अंदर अपनी क्या भूमिका अदा करता है, या समाजीकरण का शारीरिक शिक्षा तथा खेलों के अंदर क्या महत्व है। जैसा कि आपको पता है, मैंने पहले भी आपके सामने जिक्र किया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि वह अपने ही जैसे आचार विचार वाले प्राणियों के अंदर या प्राणियों के बीच में रहता है। उनकी रीति रिवाज, उनकी परंपराओं का निर्वहन करता है। उनकी बोलचाल, उनका पहनावा, उनकी खान पान किस प्रकार का है, उनका अनुसरण करता है, उनको अपने अंदर ढालने की कोशिश करता है। सामाजीकरण की सहायता से ही मनुष्य अपनी पशु प्रवृत्ति को छोड़ करके और एक सभ्य व्यक्तित्व के अंदर आता है, या सभ्य व्यक्ति का स्थान प्राप्त कर लेता है, या सभ्य व्यक्तित्व के गुणों का समावेश व्यक्ति के अंदर आ जाता है। शिक्षा द्वारा उसके व्यक्तित्व में संतुलन स्थापित हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ एक शिक्षा, एक एजुकेशन ऐसी चीज है जो व्यक्ति के अंदर संतुलन, व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंदर संतुलन पैदा कर देती है। पहले बच्चों, और समाजीकरण के द्वारा ही अपने निजी हितों को छोड़ करके, समाजीकरण के द्वारा ही एक व्यक्ति अपने निजी हितों को छोड़ करके समाज के हितों का कार्य करने लग जाता है। समाज के प्रति उसके उत्तरदायित्व की भावना बढ़ जाती है। समाज से ही, और समाजीकरण से ही समाज का एक सक्रिय सदस्य बन जाता है। क्योंकि शारीरिक शिक्षा में समाजीकरण का महत्वपूर्ण स्थान है। जब खेल के मैदान, मैंने आपको बताया था कि 2 या 2 से अधिक लोगों का समूह समाज कहलाता है, और खेलों के अंदर समाजीकरण, जब एक टीम के अंदर कोई खिलाड़ी भाग लेते हैं तो उसके अंदर विभिन्न गुण पैदा कर देता है समाजीकरण। सिर्फ समाजीकरण ही एक ऐसी प्रक्रिया है जो खिलाड़ियों के अंदर मैदान में खेलने के लिए विशेष गुणों को उपजाता है। और उनमें वो गुण कौन से हैं? नंबर 1 है परस्पर सहयोग की भावना। जब खिलाड़ी मैदान के अंदर खेलते हैं, एकजुट होकर खेलते हैं, और उनके अंदर परस्पर एक दूसरे का सहयोग करने की भावना पनपने लगती है, और यह केवल समाजीकरण से ही संभव हो सकता है। यह केवल समाजीकरण की प्रक्रिया ही है। नंबर 2 आता है अनुशासन, क्योंकि नियमों में खेलना पड़ता है। अनुशासनहीनता खिलाड़ी मैदान में नहीं कर सकते। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र के अंदर अनुशासनहीनता को कोई स्थान नहीं है, और अनुशासनहीनता जैसा गुण
समाजीकरण के द्वारा पैदा होता है। नंबर 3 आता है सहनशीलता। सहनशीलता का गुण एक बहुत ही बड़ा गुण माना जाता है। और प्यारे बच्चों, जब मैदान के अंदर खिलाड़ी खेलते हैं, समाजीकरण उनके अंदर एक ऐसा गुण विकसित करता है जो एक दूसरे के प्रति सहनशीलता की भावना पैदा हो जाती है। और यह सहनशीलता की भावना समाजीकरण के द्वारा ही संभव हो सकती है। खेल की भावना, खेल की भावना के द्वारा खेलना एक बहुत बड़ा गुण है। खेल को खेल की भावना से ही खेलना चाहिए। हार जीत एक अलग चीज है, परंतु खेल की भावना सर्वोत्तम गुण माना जाता है खेलों के अंदर। और समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही खेल की भावना का विकास खिलाड़ियों के अंदर हो सकता है। सहयोग, आपस में सहयोग की भावना समाजीकरण के द्वारा पैदा होती है। फिर आता है आदेश का पालन करना, क्योंकि खेल के मैदान के अंदर जब खिलाड़ी भाग लेते हैं, शारीरिक शिक्षा के अंदर जब खिलाड़ी भाग लेते हैं तो उनको विभिन्न प्रकार के आदेश दिए जाते हैं। समय का पालन करना, नियमों का पालन करना, किस प्रकार की का भोजन खाना है, व्यवहार, बोलचाल का तरीका, ये सभी चीजें आदेश के पालन में आती हैं। और समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा खेलों या शारीरिक शिक्षा के अंदर आदेशों का पालन जैसा गुण खिलाड़ियों के अंदर आ जाता है। मेहनत और लगन, किस प्रकार से मेहनत और लगन से कार्य करता है, यह समाजीकरण की प्रक्रिया एक खिलाड़ी को सिखाती है, उसको ज्ञान देती है। फिर आता है व्यवहार में परिवर्तन। आपने बहुत से बच्चों को देखा होगा, जब वो सिर्फ बच्चे थे, खिलाड़ी बच्चे नहीं थे, उनका व्यवहार उदंड होता है, परंतु जैसे ही वह खेलों के अंदर भाग लेना शुरू करते हैं तो समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा उनके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। समाजीकरण के द्वारा उनका व्यवहार परिवर्तित हो जाता है। जो बच्चे उदंडता करते थे वो बड़े शांत और अच्छे बच्चे बन जाते हैं। उदंडता छोड़ करके शांत प्रिय माहौल पसंद करने लगते हैं। और फिर आता है नंबर 9, सभी परिस्थितियों में एक समान व्यवहार। हार हो या जीत हो, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, समाजीकरण एक समान, हर परिस्थिति में एक समान रहने की या एक समान व्यवहार करने की सीख खिलाड़ियों को प्रदान करता है। और नंबर 10 आता है समय का महत्व। सिर्फ और सिर्फ समाजीकरण ही एक ऐसी प्रक्रिया है जो खिलाड़ियों को मैदान के अंदर, खेल के मैदान के अंदर समय का महत्व के बारे में ज्ञान प्रदान करता है। प्यारे बच्चों, आज हमने जो टॉपिक किया है वो था समाजीकरण। समाजीकरण का अर्थ, समाजीकरण की विभिन्न विद्वानों ने क्या परिभाषाएं दी हैं, तथा शारीरिक शिक्षा व खेलों के अंदर समाजीकरण का क्या महत्व है। अगले टॉपिक को लेकर के हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।